नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का भौतिक स्वरूप का भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे। उसमें अगला टॉपिक लेते हैं तटीय मैदान एवं द्वीप। इससे पहले हमने तीन भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ लिया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद उत्तरी विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। आज हम लेते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान का विभाजन है प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है उनके दोनों ओर, एक तरफ पश्चिमी घाट है, एक तरफ पूर्वी घाट है। उन दोनों घाटों के से लेकर और समुद्रों के किनारों पर जो एक पतला एक पट्टी के रूप में मैदान है, उस मैदान की बात कर रहे हैं। उस मैदान का की संरचना और धरातल है वो एक दूसरे से भिन्न है और इसकी रचना है सागरीय लहरों की क्रिया के द्वारा विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के फलस्वरूप हुआ है। इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है, कम से कम 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। यहाँ पर क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो तीव्रगामी तेज़ गति से बहती है और सिंचाई तथा जल परिवहन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इस पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात के आसपास के जो तटीय मैदान है उसको कच्छ प्रायद्वीप मैदान के नाम से जाता है या कच्छ का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में ये वर्षा ऋतु में जो कच्छ का मैदान है उसकी ढाल बहुत कम है, इसलिए दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और ये शुष्क और अशुष्क नमकीन रेतीला मैदान है जो समुद्र से नीचे रहता है। कभी कभी बालू कहीं कहीं पर बालू व चट्टानों से उभरे हुए द्वीप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। कहने का मतलब कच्छ के मैदान में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद आता है दूसरा गुजरात का मैदान जिसको काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ व सौराष्ट्र के पूर्व में स्थित इस विस्तृत मैदान में गुजरात का आंतरिक मैदान खंभात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित है। यहाँ पर माई, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती नदियों का मुहाना है और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल एकत्रित होने के कारण नमकीनी दलदल क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और आंतरिक भाग है उर्वर कांप मिट्टी से निर्मित है। उसके बाद अगला आता है कोंकण का मैदान जो दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। 500 किलोमीटर लंबा, 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। ये कटा फटा मैदान है और लावा से निर्मित मैदान है। उसके बाद आता है कन्नारा, यहाँ कई जगह कन्नड़ का मैदान इसको कहा जाता है। कन्नारा थोड़ा सा शब्द प्रिंटिंग मिस्टेक, कन्नारा तट थोड़ा कन्नड़ शब्द है, प्योर ज़्यादातर ध्यान में रहे बच्चों के लिए, इसलिए गोवा से लेकर मंगलोर तक 225 किलोमीटर लंबा विस्तृत मैदान है। ये प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित तटीय मैदान है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियाँ यहाँ पर कांप मिट्टी निक्षेपित करती है और सागरीय लहरों के क्रियाओं के प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सबसे प्रसिद्ध जो मालाबार तटीय मैदान है। मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक, अर्थात ये कहें कि केरला का तट है। 500 किलोमीटर लंबा तट है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अनेक लंबे व संकरे अनूप स्थित है जिसे कयाल के नाम से जाना जाता है। अनूप मतलब लेगुन झीलें पाई जाती है जिसको कयाल के नाम से जाना जाता है। इन झीलों को नहरों द्वारा मिलाने से नौकायन की सुविधा प्राप्त हो गई है। यहाँ पर नारियल, चावल और सुपारी, केला, गरम मसाले बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। तो विशेष तौर से यह ध्यान रखने योग्य बात है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट की दीवार की भांति स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भूगर्भिक हलचल के कारण पश्चिम घाट ऊपर उठे हुए थे और इनका पश्चिमी भाग समुद्र तट से डूब गया था। पश्चिमी घाटों की पश्चिमी ढाल पर लहरी क्रिया द्वारा संकरित तटीय मैदानों की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े मगन तट है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। पर्वत ऊंचा है फिर भी यहाँ पर तटीय मैदान पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। उसके बाद आता है अगला पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी, यह है अपने उड़ीसा के तट के आसपास है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के जो वहाँ का भाग है, वहाँ से लेकर कुमारी अंतरिप अर्थात केरला के जो पॉइंट है वहाँ तक
पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यह नदियाँ कई डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहाँ पीछे एक लाइन थी कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। दो चीज़ें आती है यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने वाली, कि जो तटीय मैदान है वो तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, और महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इस तटीय मैदान को नदियों के द्वारा कई भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तटीय मैदान है, उसको अलग अलग उप भागों में विभाजित किया गया है। उत्कल का मैदान यह 400 किलोमीटर लंबा है, ओडिशा का तटीय भाग कहलाता है, जो महानदी डेल्टा के आसपास का कुछ भाग है। चिल्का झील भी इसी उत्कल के मैदान में स्थित है। यहाँ विशाखापट्टनम का पतन डॉल्फिन नामक चट्टानों के पीछे सुरक्षित है। यह समुद्र तट में डॉल्फिन नाम की चट्टानें हैं और उनके पीछे विशाखापट्टनम पतन है, इसलिए जब भी बड़ी लहरें कोई आती हैं तो डॉल्फिन नामक चट्टानें उनको सुरक्षित करती है। उसके बाद है आंध्र तटीय मैदान। गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टाओं से इसकी रचना हुई है, और कोलेरुजूल है वो इसी तटीय मैदान में स्थित है। उसके बाद तीसरा आता है तमिलनाडु मैदान। पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर लंबा और औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। ये मैदानी भाग का अलग अलग वर्णन दे रखा है। ये यहाँ पर काठियावाड़ तट है, उसके बाद कोंकण तट है, फिर कन्नड़ तट है, फिर मालाबार तट है, उसके बाद कोरोमंडल तट, और ये वाला भाग है उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जो उत्कल मैदान, उसके बाद आंध्रा के मैदान और तमिलनाडु के मैदान में विभाजित कर रखा है। अगला आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह को भारत के में कुल 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और 43 द्वीप है अरब सागर में स्थित हैं। इन द्वीपों की संरचना अर्थात निर्माण प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से। अरब सागर के प्रायद्वीप है परवाल भित्ति से निर्मित है, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप है टर्सरी पर्वतीयकरण से निर्मित है। तो इन पर कुल द्वीपों को दो अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। एक जो तट के पास स्थित है निकटवर्ती द्वीप, और जो तट से 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित है। दूसरे सुदूरवर्ती द्वीप जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इन द्वीपों का वर्गीकरण दे रखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 556 इस तरह से छोटे बड़े द्वीप हैं। स्थायी बसे हुए द्वीप केवल 36 है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये लिंगान पास साक्षरता दे रखी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक नरकोंडम द्वीप है जो सुप्त ज्वालामुखी है, और दूसरा बेरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ देखिए डंकन पासेज, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में डंकन पास, ये एक डंकन पास है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल लघु या अंडमान निकोबार व कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य है 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद है महान निकोबार द्वीप समूह, जो दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको दक्षिणी इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला आता है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, और यहाँ पर मिनिकोय द्वीप है जो इसकी मिनिकोय, कारावती द्वीप, ये मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के जो मुख्य द्वीप है उनसे अलग करता है 9 डिग्री चैनल जो हिंद महासागर से। मिनिकोय द्वीप और श्रीलंका के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ये मतलब ये अलग चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री डंकन पास, और भारत का दक्षिणतम पॉइंट अपने इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये मैप है, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें। और ये द्वीप समूह है, और उसके बाद तटीय मैदान थे, तटीय मैदानों का मैप ये है। विशेष तौर से आपको मैप को ध्यान रखते हुए जब भी एग्ज़ाम में आए तो आपको इस तरह से बनाना बहुत ज़रूरी है।